क्योंकि आपने बहुत सारे इन्होंने सरकार की बारगाह में खराजे अकीदत पेश कर लिया। मैं भी हमदिया कलाम के साथ अपने सफर का आगाज करना चाहता हूँ। आप हज़रात की भरपूर तवज्जो भी चाहता हूँ। मतला है कि मेरे कलम वो पाकीज़ा रोशनाई दे, मेरे कलम को वो पाकीज़ा रोशनाई दे कि बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे, कि बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे। मेरे कलम को वो पाकीज़ा रोशनाई दे कि बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे। और ना दाखे कसरे शहीदे न खुश कबाई, ना दाखे कसरे शहीदे न खुश कबाई दे। अरे बिलाल किस पे तड़पते थे वो चटाई दे, बिलाल किस पे तड़पते थे वो चटाई दे। मेरे वो पाकीज़ा रोशनाई दे कि बूंद बूंद में अक्से हरम दिखाई दे। और इस शेर पे आप हज़रात की तवज्जो कि मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखा, मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना। तो आप कहेंगे ना हज़रत, जन्नत की ख्वाहिश किसे नहीं होती है ना, जन्नत की आरज़ू किसे नहीं होती, जन्नत की तड़प किसे नहीं होती, जन्नत की इच्छा किसे नहीं होती है। आप जन्नत चाहते हैं, हम जन्नत चाहते हैं, सामाईन जन्नत चाहते हैं, हाज़रीन जन्नत चाहते हैं, नाज़रीन जन्नत चाहते हैं, शारबीन जन्नत चाहते हैं, सालिहीन जन्नत चाहते हैं, वासिलीन जन्नत चाहते हैं, और अफ़ाद जन्नत चाहते हैं, शोरबा जन्नत चाहते हैं, सोलहा जन्नत चाहते हैं, इब्नुल वक्त जन्नत चाहता है, अबुल वक्त जन्नत चाहता है, खतीब जन्नत चाहता है, खतीब जन्नत चाहता है,
दब जाती है, वो दबनी नहीं चाहती। मेरे खुदा मुझे जन्नत में उस जगह रखना जहाँ से तेरे नबी का महल दिखाई, जहाँ से तेरे नबी का महल दिखाई दे। इसी जज्बे अक़ीदत व मोहब्बत की सरशारी के साथ आपकी समाज की तहरीस पर मैं अपना अगला कदम यूं रखना चाहता हूँ और अर्ज करना चाहता हूँ कि सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं, सारी कौनैन पे सरकार नजर रखते हैं। अरे रब के महबूब है, वो सबकी खबर रखते हैं। कौन अल्लाह? रब के महबूब है, सबके वो सबकी खबर रखते हैं। रब के महबूब है, वो सबकी खबर रखते हैं। और कोई तोशा है ना, हम सारे सफर रखते हैं। कोई तोशा है ना, हम सारे सफर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और ये शेर आप लोगों के हवाले कि हम फकीराने मदीना को भिखारी न समझ, फकीराने मदीना को भिखारी न समझ। अरे हमको पलकों पे सितारों के गोहर रखते हैं, पलकों पे सितारों के गोहर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और जब है मदीने में तो जिब्रील जब उतरते हैं मदीने में तो जिब्रील अमीन खौफ से अपने समेटे हुए पर रखते हैं, खौफ से अपने समेटे हुए पर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। ये शेर आप लोगों को बड़ा मजा देगा कि अपने आका को परखना। अरे तौबा तौबा, अपने आका को आज लोग परखने की कोशिश करते हैं ना, परखने की कोशिश करते हैं। तो इस शेर के अंदर जो बात कही जा रही है उन्हीं हजरात को कही जा रही है कि अपने आका को परखना। अरे तौबा तौबा, अपनी मुट्ठी में तो पूछे हजर रखते हैं। अपने आका को परखना। अरे तौबा, अपने आका को परखना। अरे तौबा तौबा, अपनी मुट्ठी में तो जहर हजर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। और भाजन ने मक्के में कहा है कि राज़ी खस्ता को इसका है यकीने कामिल, राज़ी खस्ता को इसका है यकीने कामिल। अरे मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं। सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मोहम्मद व सल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हजरात दरूद पाक या हाँ जी ये ना नहीं याद आया। सबसे जो छोटी दरूद पाक है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, इससे छोटी कोई दरूद पाक नहीं। हालांकि दरूद पाक हर दौर में वो बदलता रहता है, हर दौर में इसमें कुछ न कुछ इजाफा होता गया। सबसे ज़ायद जो आया है वो दुरूद ताज पर, दुरूद ताज पर गया। मेरे ख्याल से एक भी हज़रात इसमें ऐसे नहीं होंगे जिन्हें दुरूद ताज के बाद, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नाम भी पहली बार। दुरूद ताज कभी आप अपने मोबाइल में डालिएगा
और उसको दिल लगा करके पढ़िएगा। दुरूद ताज का मामला ये है कि उसके पढ़ने वाले को भी मज़ा आता है, सुनने वाले को भी मज़ा आता है। सुभान अल्लाह। वो दुरूद पाक ही है तो उसमें सुनने वाले को भी मज़ा आता, पढ़ने वाले को भी मज़ा आता। तो सबसे छोटी दुरूद पाक जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अमूमन तौर पर जो पढ़ा जाता है सामने ही है दुरूद पाक पढ़ा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सही अकीदा में हमारा जीना भी दुरूद पाक के साथ है, हमारा मरना भी दुरूद पाक के साथ है, हमारे शब रोज़ भी दुरूद पाक के साथ है। इसलिए कि हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारी नमाज ऐसी नहीं है जो हमें बख्शवाने के काम आ जाए, हमारा रोजा ऐसा नहीं है जो हमें बख्शवाने के काम आ जाए, हमारा हज ऐसा नहीं है जो हमें बख्शवाने के काम आ जाए। लेकिन हाँ, एक शय ऐसी है जो हमें यकीन बिल यकीन है कि अगर हमें बख्शवा सकती है तो दुरूद पाक ही बख्शवा सकती है, बख्शवा सकती है। तो उसे बख्शवाने की नीयत से दुरूद पाक बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मदनिल जुद वल बलाग वाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलाम व सलामन दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घड़ी में 1:05 तो जरूर हो चुके हैं, मगर अब तक हम लोग 12 की सरहद से नहीं निकले। अब तक हम लोग 12 की सरहद से नहीं निकले हैं और ना कभी निकल सकते हैं और ना कभी निकलना चाहते हैं। मौलाना करे कि हम लोग कभी 12 की सरहद से निकले, इसलिए कि हम तो जानते हैं कि अगर ये 12 ना होता तो फिर तो कुछ भी ना होता, अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता, अगर 12 ना होता
12 ना होता, 12 ना होता, कुछ भी ना होता, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। 12 ना होता, कुछ भी ना होता, ना होता, अगर 12 ना होता, ना ही गौस होता, ना ही ख्वाजा होता, ना ही हुक्म होता, अरे 12 ना होता, समंदर ना होता, 12 ना होता, समंदर ना होता, 12 ना होता, मोहब्बत ना होती, 12 ना होता, अकीदत ना होती, 12 ना होता, उल्फत ना होती, 12 ना होता, सदाकत नहीं होती, 12 ना होता, अदालत नहीं होती, 12 ना होता, सखावत नहीं होती, 12 ना होता, अदालत नहीं होती, 12 ना होता, शुजाअत नहीं होती, 12 ना होता, नज़ाफत नहीं होती, अगर 12 ना होता, वही दीन नहीं होता, 12 ना होता, वही दीन नहीं होता, 12 ना होता, किताबुद्दीन नहीं होता, 12 ना होता, वहादुद्दीन नहीं होता, 12 ना होता, शहबाज़ निज़ामुद्दीन नहीं होता। अगर 12 ना होता, फिर भूल गए, 12 ना होता, कुछ भी ना होता, अगर 12 ना होता, कुछ भी तो ना ना ही हम 6 तक पहुंच सकते, ना ही 10 तक पहुंच सकते, ना ही 11 सही बात है। पहुंच सकते, पहुंच सकते। और घड़ी भी 12 के बाद कोई नंबर ही नहीं दिखाता, है ना? नंबर ही नहीं दिखाती है। 12 के बाद डायरेक्ट बात तक नहीं पहुंच सकते। 12 वाले मुस्तफा के बाद डायरेक्ट और उससे पहले आए तो 11 पर रुके। 11 वाले भी हमारे, जितना किस्मत पे नाश करो उतना कम है कि हमारा ये हाथ भी काम का निकला, ये हाथ भी काम का निकला। अगर एक हाथ में हमारे गौसे पाक का दामन है, तो दूसरे हाथ में ख्वाजा गरीब नवाज है। दोनों हाथ हमारे काम के लिए, दोनों हाथ हमारे काम के निकले और दोनों दीन है, दोनों दीन है। एक जानिब वहीयुद्दीन है, एक जानिब मोइनुद्दीन है। दोनों जानिब दीन है, दोनों जानिब दीन है। दोनों के पास दीन नहीं होगा तो क्या 24 के पास होगा? हमने तो पूछा है कि अगर तू दीन की बात करता है तो हमने यहाँ भी दीन देखा। क्या तेरे पास कोई मोहिउद्दीन है? तेरे पास कोई मोइनुद्दीन है? तेरे पास कोई खुदाबुद्दीन है? तेरे पास कोई अहमदुद्दीन है? कहा ये तो नहीं है, मगर बहुत सारा उलमाए दीन है, उलमाए दीन है। हमने कहा अच्छा उलमाए दीन है, मगर वो भी कौड़ी का दीन है, वो भी कौड़ी का दीन है, या तो चिपकुद्दीन है या पिछकुद्दीन है ना? दोनों हाथ हमारे काम के, दोनों हमारे पास, दोनों हमारे पास। और
और यही तो है सुन्नत व जमात का तरीका ही कार है कि जितने भी सलासी के बुजुर्ग हैं सब हमारे सब हमारे। अच्छा घड़ी पे पंखा लगाना चाहिए, पसीना दिखा गया। और जरा बताओ जब घड़ी में 6 बजता तो कांटा कहाँ कहाँ रहता? छोटा वाला कांटा और बड़ा वाला एकदम इक्वल सीधा, एकदम सीधा। तो अब डायरेक्ट मुस्तफा तक पहुंचना है तो 6 वाले खाजा के दामन से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डायरेक्ट मुस्तफा तक। अब उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ते 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 10 पर रुके। 10 वाले भी अपने, और अगर ये 10 वाले ना होते तो फिर तो हम ना होते, आप ही ना होते। क्योंकि 10 से मुराद है इमाम हुसैन। आज एतराज करने वाले बहुत कर देते हैं, बहुत कर देते हैं, मगर जानते नहीं है कि ये हुसैन है क्या। अगर जान जाते हैं कि हुसैन है क्या तो फिर कोई एतराज ही नहीं। अब तो यही है कि हुसैन है क्या, यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता। अब 10 के बाद खड़ी चली आके रुकी 11। अब 11 वाले से पाक भी हमारे, वो भी हमारे। और 11 बजता है तो दोनों बगल ही में रहता है, बगल ही में रहता। मालूम हुआ कि गौसे पाक हुजूर के बगल बगल में, बगल बगल में। और ऐसा हो क्यों नहीं कि शबी मेराज की रात में जब हुजूर अर्श पर गए, जब अर्शे आज़म का सीना भी खुशी से फूल गया कि नबी ने मेरे ऊपर अपना कदम रखा है, तो हुजूर को तकलीफ होने लगी, चलने में तकलीफ होने लगी। तो एक रूह आई और हुजूर के कदमों से लिपट गई। अब सरकारे तो आलम ने कहा, या मेरे मौला आखिर ये कौन सी सवारी है? मैं तो बुराक पर भी बैठा मगर ये कैफियत नहीं है, रफ रफ पर भी बैठा ये कैफियत नहीं है। मेरे मौला आखिर ये कौन सी सवारी है? जवाब मिला है मेरे प्यारे महबूब, ये सवारी नहीं है, तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर की इनके सारी तुम्हारे कदमों से आकर लिपट गया, लिपट गया है। वही में सरकारे दो आलम ने कहा, ए मेरे बेटे आज तुम यहाँ जितना मेरे कदमों में गिरे हो, कल दुनिया में तुम्हें उतना बुलंद कर दिया जाएगा, उतना आला कर दिया जाएगा, फखर कर दिया जाएगा। तो इतने करीब है, इतने करीब है। पा लिया सरकारी दरवाजा को, पा लिया। अब 12 के बाद बचता है घड़ी किधर से, इधर से चलती है या इधर से? इधर से ना। तो पहले काटा आता है 12 है ना, काटा पहले आता है 12 का, तब आता है तब आता है। तो अगर हमने पहले मुस्तफा को ना पाया तो हम ये खुदा तक नहीं पहुंच सकते। एक खुदा तक अरे कितना ही सर पटक लो, कितना ही सजदे पे सजदा कर लो, पहले मुस्तफा की बारगाह के वफादार ना होगे, तुम जन्नत के हकदार ना होगे।
उसके बाद 1 के बाद 12 के बाद 13 बज के देखा है स्टेशन में देखे, स्टेशन की घड़ी। हाँ देखे, कहीं देखिए ना देखिए स्टेशन की घड़ी 13 बज के देखा है। देखा, मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, कान खोल के सुनिएगा तो आएगा। और अगर मिजाज के अंदर बोझ होगा तो फिर तो कोई बात नहीं। 13 बज के देखा है, देखा कितने लोगों ने तकरीबन 14, 15, 16, सब देखे, 17, 18, 19, 20, 24, 22, 23, उसके बाद 23 की कहाँ तक देखा? 23 बच्चा, अरे कहाँ था? 59 मिनट। उसके बाद अगर बचता तो क्या बचता? 0। क्या? 0। यानी घड़ी ने भी गवारा नहीं किया कि उसमें 24 बजे, है ना? उसमें 24 बजे मेरा दिल कहता है कि इस स्टेशन की भी घड़ी को किसी और ने नहीं बल्कि किसी टनाटन सुन्नी ने ही बनाया होगा। तो उसी लिए भी गवारा नहीं कि उसमें भी 24 बजे। 24 ने भेजने दिया। 24 बजे 23:59 मिनट हुआ। उसके बाद दोनों जानिब 0-0, दोनों जानिब 0-0। तो हमें स्टेशन की घड़ी ने ये ध्यान दे दिया कि 24 ये तेरी नमाज 0-0, तेरा रोजा 0-0, तेरा हज 0-0, तेरी ज़कात 0-0, तेरा तक़वा 0-0, तेरा ईमान 0-0, तेरा अक़ीदा 0-0, तेरी मोहब्बत 0-0, तेरी उल्फत 0-0, तेरा ईमान भी 0-0, तेरा अक़ीदा भी 0-0, है ना? दोनों जाने 0-0। क्या हुआ? 0-0, 0-0। और सुन्नी सही उलमीदा 0-0। तो अगर 12 ना होता, फिर भूल गए सब। 12 ना होता, 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। ये जो हमारी निगाहों के सामने से ये शबो रोज गुजर रहे हैं, उसी बारे में ये जमीन जो बिछाई गई है उसी बारे के सत्य में है। आसमान का शामियाना जो ताना गया है उसी बारे के सत्य में है। ये जो ताज़ा नसीम और शमीम के झूठे चल रहे हैं उसी बारे के सत्य में है। ये रीहे आसिफ भी बारे के सत्य में है। ये बारे समूम भी बारे के सत्य में है। ये बारे हरूर भी बारे के सत्य में है। ये बारे तबूर भी बारे के सत्य में है। तो मालूम क्या हुआ कि अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। अलावते आदम नहीं होता, तकदीसे शीश नहीं होता, खुल्लते खलील नहीं होता, सबिहा ये इस्माइल नहीं होता, इतिहासे इलियास नहीं होता, खुल्लते खलील नहीं होता, ये याकूब नहीं होता, कफालते जुल्किफल नहीं होता, ये कैसाए मूसा नहीं होता। अगर 12 ना होता तो कुछ भी ना होता। अगर 12 ना होता शिराज नहीं होता, 12 ना होता हिजाज नहीं होता, 12 ना होता महमूद नहीं होता, 12 ना होता रियाज नहीं होता, 12 ना होता गरीब नवाज नहीं होता, 12 ना होता यसूफ नाज नहीं होता, 12 ना होता सरकारे शहबाज नहीं होता। अगर 12 ना होता तो नवाज नहीं होता, नियाज नहीं होता। अगर 12 ना होता, कुछ भी ना होता, अगर 12 ना होता कुछ भी ना हम ख्वाजा की छठी में नहीं
जान सकते, अगर पारा ना होता तो हम हुसैन की 10वीं भी नहीं जान सकते, अगर पारा ना होता तो गौस की 11वीं भी नहीं जान सकते। और हमारी आशा ये है कि अगर इस दुनिया के अंदर मुस्तफा की जलवा नुमाई ना होगी तो खुदा की खुदाई ना होगी। सब कुछ उसी जलवा नुमाई के सस्ते, सब कुछ उसी जलवा नुमाई के सस्ते में है। तभी तो वालिद माजिद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाए, दुल्हन कायनात खुदा हो रही है, दुल्हन कायनात खुदा हो रही है, अरे जरूर आमद मुस्तफा हो रही है, जरूर आमद मुस्तफा हो रही है। और इधर तो खता पर खता हो रही है, इधर तो खता पर खता हो रही है, अरे उधर से अता पर अता हो रही है। और सबसे काबिले गौर शेर ये है कि सनम के बल गिर के काबा में सनम के बल गिर के काबा में बोले हटो आगे मुस्तफा हो रही है, दुल्हन कायनात खुदा हो रही है, जरूर मुस्तफा हो रही है। और इधर भी तरशो हुए अब्र रहमत, इधर भी तरशो हुए अब्र रहमत के बंजर हयाते ज़या हो रही है, के बंजर हयाते ज़या हो रही है। तो पारा ना होता, हरा ना होता, कुछ भी ना होता। और यही पारे वाले का कमाल है, पारे वाले का कमाल है कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अब तक माला माल है ना, माला माल। इसलिए कि आमना के लाल है, आमना के लाल है। और जब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक कमाल की बात ये है कि इस कायनात का ये दस्तूर है कि जब इस दुनिया के अंदर कोई बच्चा आता है तो रोता बिलखता आता है, लेकिन जब आमना का लाल आया तो रोता बिलखता नहीं बल्कि हंसता मुस्कुराता हुआ आया। और ये भी एक तरीका है कि इस कायनात के अंदर जो भी आता है आंखें बंद करके आता है, आंखें बंद करके आता है, मगर जब आमना का दुलारा आता है तो आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोलता हुआ आता है, आंखें खोलता हुआ आता है। और कमाल की बात तो ये है कि खुद भी आंखें खोलता हुआ आता है और कायनात की आंखें खोलता चला जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहबाजी गुला, शहबाजी गुला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब वो आता है तो उसके आने का मिजाज ये होता है कि तमाम भूत मुंह के बल गिर जाते हैं, कैसरो किसरा के महल में लर्जा पैदा हो जाता है, आतिश कदाए फारस भूत जाता है, शामाने आलम की ज़बानें गूंगी हो जाती है। और जब वो आता है तो नाफ बुरीदा आता है, जब आता है तो खतरा शुदा आता है, जब आता है तो आंखें खोलता हुआ आता है, जब आता है तो मुस्कुराता हुआ आता है। और शायर कहता है कि जहाँ तारीख था, जुल्मत लगा था, सख्त काला था, अरे कोई पर्दे से क्या निकला कि घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर में उजाला था। और जब वो आने वाला आता है सुभान अल्लाह।
उसके आने का कमाल ये कि खुद को भी मनवाता है और खुदा को भी मनवाता है। ये उसके आने का कमाल है, ये आने का कमाल। और जब वो आता है तो इतना बेमिसाल बनकर आता है, इतना लाजवाब बनकर आता है, इतना शानदार बनकर आता है, इतना शाहकार बनकर आता है कि जिस दीन में आता है उस दीन को भी पीर बना देता है। जिस दीन में आता है उस दीन को भी पीर बना देता है, पीर बना देता है। और इतना लाजवाब बनकर आता है, इतना बेनज़ीर बनकर आता है कि कहने वाले ने कहा कि वो आने वाला तो इतना लाजवाब है कि कमली वाले का उसवा भी लाजवाब है और उनकी उसवा भी लाजवाब है, उसवा भी लाजवाब है। अरे आने का कमाल था कि जो उठनी जब तक मुस्तफा को अपने पीठ पर नहीं बैठाई सबसे लागर नजर आ रहा, सबसे बीमार नजर आ रही थी, तबीयत में जरूर नजर आ रहा था, काफिले के सबसे पीछे पीछे नजर आ रही थी। काफिले वालों ने तो हलीमा से कहा था कि हलीमा तेरी उम्र तो बीमार नजर आती है, इसकी जगह पे कोई और उठी, कोई और उठी है। कम से कम तेरी वजह से हमें रुकना तो नहीं पड़ता, ठहरना तो नहीं पड़ता। हलीमा बेचैन है, बेकरार है, मायूस है और उसी मायूसी के साथ मदीना की गलियों में पहुंच जाती है। अब आमना का लाल हलीमा की गोद में मुस्कुराने लगा, अब आमना का लाल हलीमा की गोद में मुस्कुराने लगा। अब उस ने आमना के लाल को अपने पीठ पर बैठा लिया। अब जो ही उतनी ने अपनी पीठ पर आमना के लाल को बैठाया था कि जो उतनी कल को सबसे पीछे नजर आ रही थी, मुस्तफा को बैठाने के बाद सबसे आगे दौड़ती नजर आ रही है, सबसे आगे भागती नजर आ रही है, सबसे आगे निकलती नजर आ रही है। और जिस उतनी ने मुस्तफा बैठ जाए तो उसके सूखे तन में भी दूध भर जाया करता है। ये है वो सामना के लाल का, वो सामना के लाल का कमाल। और जब शिकमे मादर में रहे तब भी कमाल दिखाते रहे, शिकमे मादर में रहे हैं तब भी कमाल दिखाते रहे हैं। हज़रत फातिमा तो फरमाती है कि 9 महीना जब हम गए न कम न ज्यादा तो उम्मूमन तौर पर अय्यामे अमल में जो औरतों को तकलीफों से गुजरना पड़ता है वो हज़रत आमना के साथ आप खुद फरमाती हैं कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैं हमल से हूँ, हमल से हूँ। एक रोज गैब से निदा आई, सदा आई कि ए आमना तू हमल से है, तेरे पेट में एक बेहतरीन नमूना है, नमूना है। और आमना से हजरत आमना से पूछा भी गया था कि हजरत आमना जब सरकारे तो आलम आपके पेट में रहे तो आपने कुछ देखा कि आपने कुछ देखा? आप फरमाती हैं हाँ मैंने देखा है, कैसर व किसरा के महल को भी देख लिया, मैंने जन्नत को भी देख लिया, मैंने अर्शे आज़म को भी देख लिया है, हूरों की कतारों को भी आता जाता देख लिया है। हमने कहा ए आमना आपने क्या पहले भी देखा था? कहा नहीं नहीं पहले तो नहीं देखा था। मैंने कहा ए हज़रत आमना
इसका कमाल, ये इसका कमाल है, ये इसका कमाल। तो अगर 12 ना होता तो अगर 12 ना होता कुछ भी ना होता, तो कुछ भी ना। आज के लिए कोई कितना तो सबक काफी नहीं, क्योंकि वक्त भी आप लोगों के हिसाब से जो है कह रहे हैं ना, थोड़ा सा थोड़ा देर और होगी, वक्त दे दीजिए। जो है तबीयत आप लोगों की निहाल नहीं है, मैं जो है औकात के हिसाब से पिलाने वाला मुसद्दिक जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर एक के अंदर दर्द होता है, पीने की शक्ति होती है। अब जिसके अंदर जितना दर्द होगा वो उतना ना पिएगा। आपको अगर प्यास लगी हो एक गिलास की, और अगर आपके हलक में मुंडेर में एक सुराही, तो क्या होगा? क्या होगा? वो पाई आएगी ना, पैर कर करके जाएगा। इसलिए कि ख्वाहिश नहीं, तमन्ना भी नहीं, मगर हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं, आज का तो आलम ये है कि आज के दौर में कुछ ऐसे भी मैखार होते हैं कि ना लफ्ज़िश पाँव में न बेकाबू ज़बां तक है, लाता जा मेरे साथी सुराही में जहाँ तक है, लाता जा मेरे साथी सुराही में जहाँ तक है। तो जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उसी हिसाब से होता है। और मैं जो है ज़र्फ के एतबार से पिलाने वाला, क्योंकि हमारे आका ने भी ज़र्फ के एतबार से ही पिलाया था, ज़र्फ के एतबार से ही पिलाया था। पीने वाले तो ना जाने कितने आए थे, मगर जैसे आका ने समझा कि ये अहले ज़र्फ है, ये पी लेगा, उसे ही पिलाया। ज़र्फ हुआ उस हिसाब से आका ने पिला दिया। मौलाए कायनात भी आए थे, उनका जितना ज़र्फ था उनके हिसाब से पिला दिया। उस्मान गनी भी आए थे, उनका जितना ज़र्फ था उनके हिसाब से पिला दिया। फारूक आज़म भी आए थे, उनका जितना ज़र्फ था उनके हिसाब से पिला दिया। और पीने को सिद्दीक़ अकबर भी आए थे, सबसे ज़्यादा ज़र्फ लेकर आए थे, उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा पिला दिया। मगर पीने को अबू लहब भी आया था, पीने को अबू जहल भी आया था, मगर आका ने समझ लिया कि ये ज़र्फ नहीं है, ये पी तो लेंगे मगर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, पी तो लेंगे मगर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए पीने आए बगैर पिए लौट आए, बगैर पिए लौट, इसलिए कि वो अहले ज़र्फ नहीं थे। क्योंकि सरकारे तो आलम फरमाते हैं ना कि मैं तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ, तुम्हारे इसके अंदर क्या है बात को जान नहीं। बाहर हाल अगर कुछ भी ना होता, भूल गए सब, बारह ना होता, आवाज नहीं आई, बारह ना होता तो ये उसी 12 वाली का कमाल। और आने के बाद भी इतनी कमालात के साथ आया है, इतनी कमालात के साथ आया कि खुदा फरमा रहा है कि मेरे महबूब की जिंदगी नमूना, ये भी उसका कमाल है, नमूना है, नमूना है। पकड़ें जी दीजिए, हलें तो बंद करिए, बंद करना हुआ। इस तर्ज का, इस शेप का, इस कटिंग का, इस कलर का जब आप उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्डर पे लगा देते हैं, तब ऑर्डर का नाम सप्लाई होगा। मगर ए मेरे तूने 1,23,999 को पहले भेजा, बाद में नमूना भेजा। 1,23,999
भेजा सबके अरे नादान ये तुमने कैसे समझ लिया कि जब आदम आए थे तभी ये नमूना नहीं आया था? अभी आपने मुझसे कब सुना ना आदम सुना अपना ही मान है आदम मतलब के हम अभी आने है ना तूने कैसे समझ लिया कि जब आदम आए थे तब ये नमूना नहीं आया? अगर ना आते तो आदम की तौबा कबूल कैसे हो जाती? अगर ना आते तो ईसा के बारे में बात कैसे करने लग जाते? अगर ना आते तो अय्यूब को शिफाए कामला कैसे मिल जाती? अगर ना आते तो यूनुस मछली के पेट से बाहर कैसे आ जाते? अगर ना आते तो इब्राहिम पर शोले गुलजार कैसे हो जाते? अरे आए थे ये तब भी आए थे और अब भी आए हैं, मगर फर्क बस इतना है कि जब ये सब आए थे तो ये पर्दे पर्दे में आया था, लेकिन अब जो आया है तो बेपर्दा होकर आया है, बेनकाब होकर आया है, बेहिजाब होकर आया है। तभी तो जमाने वाला आया है तो जमी बोली है, सरदारे पैगंबर आया है, बनन बोला है, खुदा का खास दिल पर आया है, कहा होरों ने नेमत का समंदर आया है, और खुदा बोला जब पर्दे में था तो पर्दे के बाहर आया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे रसूल, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा। अभी तो हजरत फरमाए कि हजारों पर्दे में जिसको रखा खुदा ने अब तक छुपा छुपा कर अरे जमीन पे मोड़ कर खड़ा है कि जहाँ पे जुल्मत हटा तो तब भी आया था, अब भी आया। फर्क बस इतना है कि जब ये सब आए थे तो ये पर्दे के अंदर आया था, और अब 12 रबीउल अव्वल के दिन, दोशंबा के दिन, सुबह शादी के वक्त जो आया है तो बेपर्दा होकर आया, बेनकाब होकर आया है, बेहिजाब। और आमद रसूल के हवाले से तो मैं यूं बात करना चाहता हूँ कि सरकारी जात वो है ना कि हम और आप इस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, इसका तो तरीका ही ऐसा है कि आज हर तरफ से इख्तिलाफी की बात सुनने को मिलती है ना कि फलानी इनकलाब लाया है, फलानी इनकलाब लाया है। मैं कहता हूँ साहब कि ये इनकलाब जो है ना आज तक कोई नया नवेला नहीं है, नई बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि इस वर्षे तिथि पर लाखों सलावात रूनुमा, एक सदी में कई इनकलाब हुए हैं, एक जनरेशन में कई इनकलाब हुए हैं। कभी इनकलाब रोटी कपड़ा और मकान की बुनियाद पर भी आया है, कभी इनकलाब शौकते ज़र की बुनियाद पर भी आया है, कभी इनकलाब माँ परस्ती की बुनियाद पर भी आया है, कभी इनकलाब नस्ल परस्ती की बुनियाद पर भी आया है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि हर इनकलाब का नतीजा जो होता है वो आबादी से बर्बादी होती है। हर इनकलाब का नतीजा जो होता है वो आंसुओं के बौछार ही होते हैं। हर इनकलाब की कोख से तबाहियां जन्म लेती हैं। तो दोस्तों तुमने सूरज इनकलाब का भी नाम सुना होगा, सफेद इनकलाब के भी हंगामे सुने होंगे, सियाह इनकलाब को भी जाना होगा। लेकिन कुर्बान जाओ खुदा की कसम, हम किसी इनकलाब के भी कायल नहीं है। अगर कोई इनकलाब आया है तो वो फकत एक ही इनकलाब आया है जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह शादी के वक्त आमना की गोद में बनाने मोहम्मद रसूलुल्लाह एक इनकलाब पैदा हुआ है, एक इनकलाब।
तो है इनकलाब का नारा देने वालों, पहले अपनी हैसियत भी तो देख लो, अपनी औकात भी तो देख लो कि किस बुनियाद पर तुम खुद को इनकलाबी कह रहे हो। बस आखिरी बात है, किस बुनियाद पर तुम खुद को इनकलाबी कह रहे हो। तो नारा देने वालों ने कहा कि हाँ मेरे पास हुकूमत है इसीलिए इनकलाबी कह रहे हैं, हाँ मेरे पास ताकत है इसीलिए इनकलाबी कह रहे हैं, हाँ मेरे पास मौलो दौलत है इसीलिए हम इनकलाबी कह रहे हैं, हाँ मेरे पास सरकार है इसीलिए हम खुद को इनकलाबी कह रहे हैं। हमने कहा नादान तू खुद को क्यों इनकलाबी कह रहा है? कहने वाले ने कहा आप जानते नहीं है वो इसलिए कि मेरे पास मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। हमने कहा ठीक है मेरे पास मोदी सरकार है, हम सुन्नियों के पास मदनी सरकार है ना, हम गरीबों के पास मदनी सरकार है। तो इनकलाब का नारा देने वालों किस बुनियाद पर इनकलाबी कह रहे हो? कहने वाले ने कहा मेरे पास तो मोदी सरकार भी है और अमित शाह का प्यार भी है, मोदी सरकार भी है और अमित शाह का प्यार भी है। हमने कहा अच्छा तेरे पास चंदेल जैसा बेकार भी है, चंदेल जैसा बेकार भी है, तो सोनार सुन्नियों के पास सिद्दीक जैसा यारे गार भी है, फारूक जैसा यारे मजार भी है, उस्मान जैसा वफादार भी है, अली की तलवार भी है, यानी जुल्फ़िकार भी है, हुसैन जैसा हाशिया बरदार भी है। हमारे पास आबिदे शमसिंदादार भी है, हमारे पास गौस के गुफ्तार भी है, हमारे पास गौस की रफ्तार भी है, हमारे पास ख्वाजा के खरावत की मार भी है। और कुर्बान जाओ भागलपुर के मुसलमानों, हमारे पास शहबाजी सरकार भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहबाजी सरकार और जाहिर सी बात है कि जिसके पास शहबाज नहीं तो फिर उसे किसी बात का खौफ ही नहीं है ना। ये शहबाज तो इतने निराले और अछूते हैं ना साहब कि जिनका नाम भी शहबाज है, काम भी शहबाज है। ये शहबाज तो ऐसे हैं कि जिनकी अशरक परवाज है, जिनकी आवाज नबी से मिलकर हम आवाज है, जिनका कादरी अंदाज है, जिसकी मिजाज है, क्योंकि ये शहबाज है साहब, क्योंकि ये शहबाज है ना। अब बात अगर निकली तो फिर तो शहबाज है कहाँ से। खैर बहरहाल मैं फिर से लौट कर वहीं पर आता हूँ। क्या मैंने सबक दिया? 12 ना होता कुछ भी ना होता। बस यही आज का सबक है। अगर 12 ना होता कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। अगर 12 ना होता कुछ भी ना होता। ये दुआ जुमला जहाँ में बात की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये दुआ जुमला जहाँ में बात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।